Hello everyone, how are you? This is Dr. Chavigar. Welcome to my channel Krishna Institute of Law. Krishna Institute of Law is a law college and it is situated in Ghaziabad. आज मैं आपको ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कंटीजेंट इंटरेस्ट। आज हम लोग इसी को डिस्कस करेंगे। तो इसको आगे डिस्कस करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी व्हाट इज़ कंटीजेंट इंटरेस्ट। देखिए ये टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट है और क्वेश्चन में काफ़ी बार पूछा जाता है। ये बुक से पढ़कर भी समझ नहीं आता है, तो इसलिए आप इस वीडियो को बहुत ध्यान से सुनिए और जो मैं इसके साथ एग्जाम्पल दूंगी उन्हें भी ध्यान से सुनिए, तभी आपको समझ में आता है। यही केस आपका वेस्टेड इंटरेस्ट के साथ है और यही आपका कंटीजेंट इंटरेस्ट के साथ है। देखिए जब भी आप किसी को अपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करते हैं तो उसके साथ कुछ राइट भी आप ट्रांसफ़र करते हैं, जैसे राइट टू पोजीशन हो गया, राइट टू एंजॉय द प्रॉपर्टी हो गया। तो आपका जो टाइम है कि कब आपको राइट ऑफ एंजॉयमेंट मिलेगा, कब आपको राइट टू पोजीशन मिलेगा, इसके बेसिस पे कब मिलेगा, उसकी टाइमिंग क्या होगी, उसके बेसिस पे दो तरह के इंटरेस्ट होते हैं। एक वेस्टेड इंटरेस्ट होता है और एक आपका कंटीजेंट इंटरेस्ट होता है। वेस्टेड इंटरेस्ट मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में आपको बहुत अच्छे से समझाया था। अब मैं बताऊंगी कि कंटीजेंट इंटरेस्ट क्या होता है। देखिए अगर आपने किसी को प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करी और प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करने पे जो इंटरेस्ट है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, किसी अनसर्टेन इवेंट के होने या नहीं होने पे। आप ध्यान रखिए मैंने क्या वर्ड बोला है, अनसर्टेन इवेंट, क्योंकि अगर वो सर्टेन होती है तो वो वेस्टेड इंटरेस्ट में चला जाता है। तो अगर आपकी वेस्टिंग ऑफ इंटरेस्ट किस पे डिपेंड हुआ, किसी अनसर्टेन इवेंट की, कि वो अनसर्टेन इवेंट होगी या नहीं होगी, अगर इस पे डिपेंड कर रहा है तो ये कहलाता है आपका कंटीजेंट इंटरेस्ट। मैं इसका एक एग्जाम्पल देती हूँ तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। देखिए ए ने अपनी प्रॉपर्टी गिफ्ट करी बी को, ठीक है, और किस कंडीशन पे करी कि बी को ये प्रॉपर्टी तभी मिलेगी जब एक दूसरा पर्सन एक्स है वो 25 साल तक जो है जिंदा रहेगा। तो देखिए मरना तो सबको ही है, लेकिन उसने क्या कंडीशन लगा दी कि वो 25 साल तक अगर जिंदा रहता है एक्स जो है तो ए अपनी प्रॉपर्टी जो है बी को दे देगा। तो एक्स जो है 25 साल तक जिंदा रह भी सकता है और 25 साल से पहले भी डेथ हो जाती है। तो ये अनसर्टेन इवेंट होती है। तो अगर ऐसी अनसर्टेन इवेंट के होने या ना होने पे गिफ्ट कंप्लीट होता है तो माना जाएगा ये जो बी था जिसे गिफ्ट ट्रांसफर हो रही थी उसका इंटरेस्ट वेस्टेड ना होके उसका इंटरेस्ट कंटीजेंट है। तो इसे हम बोलते हैं कंटीजेंट इंटरेस्ट। क्लियर हो गया। अब हम बताएंगे कि इसके फीचर क्या क्या होते हैं कंटीजेंट इंटरेस्ट। देखिए सबसे पहला तो यही है कि जो इंटरेस्ट की वेस्टिंग है, मतलब ये कब पर्सन में जो है फिक्स हो रहा है। वेस्टिंग का मतलब कि कब पर्सन को एक फिक्स राइट है, ये डिपेंड करता है किसी भी अनसर्टेन इवेंट के होने या नहीं होने पे। यहाँ पे जो अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट लिखा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये सर्टेन वर्ड लिखा होगा तो फिर ये कंटीजेंट ना रह के वेस्टेड बन जाएगा। तो यहाँ पे अनसर्टेन इवेंट होनी चाहिए और फ्यूचर की इवेंट होनी चाहिए। तो वेस्टिंग किस पे डिपेंड कर रहा है, अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट के होने या नहीं होने पे जो है ये डिपेंड करता है। मैं इसका एक एग्जाम्पल देती हूँ। देखिए ए ने अपनी प्रॉपर्टी किसको ट्रांसफर करी, डी को। उसने कहा मैं अपनी प्रॉपर्टी डी को ट्रांसफ़र कर देता हूँ, लेकिन ये ट्रांसफ़र कब कंप्लीट माना जाएगा, जब ए बी सी तीनों लोग 18 साल से कम की आयु में मर जाते हैं। कि ए ने प्रॉपर्टी डी को ट्रांसफ़र करी कि डी को ये प्रॉपर्टी तभी मिलेगी जब आपके ए बी सी तीनों जो है 18 साल से कम की उम्र में मर जाते हैं। तो अब 18 साल से कम की उम्र तो बिल्कुल अनसर्टेन इवेंट है, कोई 18 साल से ज़्यादा भी रह सकता है और कोई पहले भी मर सकता है। तो यहाँ पे जो डी को राइट मिला है उस प्रॉपर्टी पे वो कंटीजेंट इंटरेस्ट है, ना कि वेस्टेड इंटरेस्ट। क्लियर। अब नेक्स्ट आता है कि जो वेस्टिंग ऑफ इंटरेस्ट है आपका ट्रांसफरी में, ये कंडीशन पे डिपेंड करता है और कंडीशन जब तक वो फुलफिल नहीं हो जाती तब तक उसका इंटरेस्ट कंटीजेंट ही रहेगा। मीन्स कंटीजेंट इंटरेस्ट पे एक कंटीजेंट
जो आपकी कंडीशन होती है उस पे वेस्टिंग डिपेंड करती है। तो वो वेस्टिंग तब तक कंटीजेंट रहेगी जब तक कि वो कंडीशन पूरी नहीं हो जाती। अब देखिए इसमें क्या है कि ए ने अपने कुछ पैसे जो हैं बी को ट्रांसफर किए। ए ने क्या किया, अपना कुछ पैसा बी को ट्रांसफर किया। उसने कहा कि बी को ये पैसा तभी मिलेगा जब वो 18 साल से ज़्यादा की उम्र को पहुंच जाएगा, मतलब वो जब वो मेजर हो जाएगा। तो अभी 18 जो बी है वो माइनर है। अब ये कंडीशन तो है, अब इसमें बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी है। तो अब बी को कब मिलेंगे पैसे, जब वो 18 साल की उम्र का हो जाएगा। तो जब तक वो 18 साल की उम्र का नहीं होता, जब तक वो कंडीशन पूरी नहीं होती, तब तक बी का इंटरेस्ट उसमें कंटीजेंट इंटरेस्ट ही होगा, वो वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं कहलाएगा। नेक्स्ट है आपका ट्रांसफरेबल इंटरेस्ट। देखिए जो कंटीजेंट इंटरेस्ट होता है ये ट्रांसफर तो हो जाता है, लेकिन ट्रांसफरी को बेटर टाइटल नहीं मिलता है, क्योंकि कंटीजेंट इंटरेस्ट में जो ट्रांसफर होता है उसका ही बेटर इंटरेस्ट नहीं है, तो वो ट्रांसफरी को कैसे बेटर इंटरेस्ट दे सकता है। नेक्स्ट है आपका नॉट हेरिटेबल। देखिए हेरिटेबल का क्या मतलब होता है कि आपका जो राइट है ये आपके उत्तराधिकारी, आपके हेयर को ट्रांसफर नहीं होता, तो इसीलिए कहते हैं इट इज नॉट हेरिटेबल। फॉर एग्जाम्पल हमने ए ने बी को कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफर करी कि आपको ये प्रॉपर्टी तभी मिलेगी जब सी जो है अपनी मैरिज कर लेगा। तो ए ने बी को प्रॉपर्टी किस कंडीशन पे दी, जब सी मैरिज कर लेगा। अब सी ने अभी तक मैरिज नहीं करी है, तो इसका मतलब जो बी का इंटरेस्ट है वो कंटीजेंट इंटरेस्ट है। तो अगर सी की मैरिज करने से पहले ही बी की डेथ हो जाती है, तो ये जो प्रॉपर्टी है वो बी के हेयर को नहीं मिलेगी, क्योंकि कंटीजेंट इंटरेस्ट कभी भी हेरिटेबल नहीं होता है। क्लियर हो गया आपको? अब नेक्स्ट है इट इज नॉट ऑलवेज इजी टू डिटरमाइन। देखिए जो कंटीजेंट इंटरेस्ट है, जब हम ट्रांसफर इंटरेस्ट कर रहे हैं तो हमें ये देखना होता है कि वेस्टेड इंटरेस्ट है या कंटीजेंट इंटरेस्ट है, क्योंकि कंटीजेंट इंटरेस्ट हेरिटेबल नहीं होता और वेस्टेड इंटरेस्ट हेरिटेबल होता है। तो अब ये जो डिटरमाइन करना है ये बहुत इजी टास्क नहीं होता, हमें पूरा सर्कमस्टांसेस, पार्टी की इंटेंशन को देखकर ये पता लगाना पड़ता है कि ये कंटीजेंट इंटरेस्ट है या फिर जो है ये वेस्टेड इंटरेस्ट है। अब आपने नेक्स्ट पॉइंट बताता है कि जो कंटीजेंसी हमने स्पेसिफाई करी है, हमने जो कंडीशन डाली है एक अनसर्टेन इवेंट की, ये दो तरह की हो सकती है कि वो जो कंटीजेंट इवेंट है उसकी हैपनिंग और नॉट हैपनिंग किस पे डिपेंड करती है, डिजायर ऑफ द पार्टी पे, मीन्स पार्टी की इच्छा पे निर्भर करती है। और दूसरा क्या है, जो हैपनिंग और नॉट हैपनिंग इवेंट की वो पार्टीज की डिजायर पे डिपेंड नहीं करती है। इसका मैं एग्जांपल देती हूँ तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ए ने बी को कहा कि मेरी प्रॉपर्टी आपके पास जाती है अगर सी मैरिज कर लेती है। तो यहाँ पे सी मैरिज कर लेती है, तो जैसी मैरिज करेगी प्रॉपर्टी ए से बी को चली जाएगी। तो ये वाली जो आपकी कंडीशन है ये किस पे डिपेंड करी, सी की डिजायर पे, कि अगर सी मैरिज करती है तो ये फर्स्ट कैटेगरी वाली कंटीजेंसी होगी। सेकंड में क्या है, ए ने बी को प्रॉपर्टी ट्रांसफर करी कि बी की लाइफ टाइम में ये उसके पास होगी और बी के बाद जो है ये सी को चली जाएगी। तो यहाँ पे अब ये जो बी की लाइफ के बाद सी को चली जाएगी ये किस पे डिपेंड करता है, पार्टी पे तो डिपेंड नहीं करता, क्योंकि डेथ तो अपने आप ही होती है। तो इस तरह की कंडीशन क्या कहलाती है, जो कि पार्टीज के विल पे डिपेंड नहीं करती। तो ये चीज क्लियर हो गया कि कंटीजेंट इंटरेस्ट किसे कहते हैं और कंटीजेंट इंटरेस्ट के फीचर क्या क्या होते हैं। आपको ये बिल्कुल ध्यान से सुनने हैं, और अगर आपने एग्जाम्पल के साथ सुने होंगे तो आपके भी दिमाग में और बहुत सारे एग्जाम्पल हो जाएंगे। तो जब आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो एग्जाम में तो आप एक एग्जाम्पल की जगह और भी ज़्यादा एग्जाम्पल लिख सकते हैं। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन भी लंबा होता है और एग्जामिनर भी काफ़ी इम्प्रेस होता है कि आपको इस टॉपिक की काफ़ी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग है। अदरवाइज नॉर्मली बच्चों को बुक से पढ़ के मैंने देखा है कि वेस्टेड इंटरेस्ट और कंटीजेंट इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं होता। तो आई होप कि मैंने आपको ये बहुत इजी लैंग्वेज में बताया है एंड इट विल बी वेरी बेनिफिशियल टू यू। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।